एक बार की बात है, एक गांव के किनारे इस जंगल के एक कोने में एक अजीब सा घर था। वो था एक बड़ा सा हरा नारियल। यह घर गांव के गरीब दंपति रामू और सीमा का था। रामू और सीमा बहुत गरीब थे। उनके पास पक्के घर बनाने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन तेज आंधी और बारिश के बाद जंगल में एक पेड़ से बहुत बड़ा नारियल गिरा। पहले तो रामू ने सोचा इसे तोड़कर खा लेंगे, लेकिन फिर उसके मन में एक अलग ही ख्याल आया। क्यों ना इसे घर बना लें, कम से कम बारिश और ठंड से बचाव तो हो जाएगा। रामू और सीमा ने मिलकर नारियल का गूदा निकाल दिया, अंदर की जगह को साफ किया और एक छोटी सी लकड़ी का दरवाजा बना दिया। इस तरह उनका नया नारियल घर तैयार हो गया। ठंड का मौसम शुरू दिन बीतते गए और सर्दियों का मौसम आ गया। पहाड़ों से ठंडी हवाएं चलने लगी, पेड़ों की डालियों से पत्ते झरने लगे। सुबह सुबह धुंध इतनी गहरी होती कि 5 कदम आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। रामू सुबह उठकर लकड़ी लेने जंगल जाता और सीमा चूल्हा जलाकर खाना बनाती। नारियल के घर के अंदर थोड़ी गर्माहट रहती, लेकिन जब हवा तेज चलती तो ठंड फिर भी अंदर घुस जाती। एक सुबह रामू उठकर बोला, सीमा, आज तो ठंड और भी ज्यादा है। मैं ज्यादा लकड़ी ले आऊंगा ताकि दिन भर चूल्हा जलता रहे। सीमा ने कहा, हाँ रामू, मैं भी आज गरम गरम दलिया बना देती हूँ, जिससे हमें ताकत मिले। रामू ने पुराना हरा भरा कुर्ता पहना, कमर में फटा सा कपड़ा बांधा और सिर पर पुरानी टोपी लगाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल की मुश्किलें, जंगल में बर्फ जैसे सफेद फूल गिर रहे थे। पेड़ों की टहनियां ठंड से जम गई थीं। रामू के हाथ सुन्न हो रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लकड़ियों के ढेर इकट्ठा करता रहा। उसी वक्त उसने देखा कि एक बूढ़ा लकड़हारा रास्ते के किनारे बैठा कांप रहा है। रामू ने पूछा, अरे बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? बूढ़े ने कहा, बेटा, मेरे पास लकड़ियां काटने की ताकत नहीं बची। भूखा हूं और बहुत ठंड लग रही है। रामू ने तुरंत अपने गमछे का आधा हिस्सा उसे ओढ़ा दिया और बोला, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। रामू ने अपने लकड़ियों के ढेर में से आधी लकड़ियां बूढ़े के लिए अलग रख दी और बाकी सिर पर उठाकर बूढ़े को सहारा देकर नारियल घर की ओर लौट आया। नारियल घर में मेहमान सीमा ने दरवाजा खोला तो रामू के साथ एक अनजान बूढ़े को देखकर चौंक गई। रामू ने कहा, ये ठंड में रास्ते पर मिले थे, भूखे हैं और ठिठुर रहे हैं, इन्हें थोड़ा गरम दलिया दे दो। सीमा ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। उसने चूल्हे पर पका हुआ दलिया कटोरे में डाला और बूढ़े को दिया। बूढ़े ने गरम गरम दलिया खाकर चैन की सांस ली। ठंड का कहर अगले कुछ दिन ठंड इतनी बढ़ गई कि नदी का पानी भी जमने लगा। गांव में कई लोगों के पास लकड़ी खत्म हो गई थी। लोग ठंड से बचने के लिए आपस में एक दूसरे के घर इकट्ठा होने लगे। रामू और सीमा का नारियल घर छोटा जरूर था, लेकिन उसमें लकड़ियों की आग हमेशा जलती रहती। जो भी ठंड में ठिठुरता हुआ आता, वे उसे अंदर बिठा लेते, गरम दलिया या चाय पिला देते। गांव वालों की मदद एक दिन गांव का मुखिया खुद रामू के पास आया और बोला, रामू, तुम्हारे नारियल घर में हमेशा गर्माहट रहती है। तुम गरीब हो, फिर भी सबकी मदद करते हो, हमें गर्व है। रामू मुस्कुराया, मुखिया जी, गरीब होने का मतलब ये नहीं कि हम किसी की मदद नहीं कर सकते। थोड़ा सा बांटने से हमारा भी कुछ कम नहीं होता। गांव के लोग प्रेरित होकर आपस में लकड़ियां और खाना बांटने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव ठंड से बच गया। ठंड के बाद जब सर्दी खत्म हुई और मौसम सुहाना हो गया, तो नारियल घर के बाहर हरी हरी घास उग आई। बच्चे वहां खेलने आते, बूढ़े लोग धूप सेंकते और औरतें बैठकर बातें करती। नारियल का घर पूरे गांव के लिए मिलन की जगह बन गया। रामू और सीमा खुश थे कि उनका छोटा सा घर सिर्फ उनका नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव का बन गया था। एक दिन रामू लकड़ी लेने के लिए हमेशा की तरह जंगल गया। ठंडी हवा इतनी तेज चल रही थी कि उसके पैरों के नीचे की मिट्टी भी ठंडी बर्फ जैसी लग रही थी। वह पेड़ों के पास से लकड़ियां उठा रहा था, तभी उसे झाड़ियों के पीछे से हल्की सी सिसकियों की आवाज आई। रामू ने पास जाकर देखा तो वहां एक छोटा सा लड़का कांपता हुआ बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ में एक छोटी सी टोकरी थी। रामू ने पूछा, अरे बेटा,
तुम यहाँ इस ठंड में अकेले क्यों बैठे हो? लड़के ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं जंगल में लकड़ियां लेने आया था, लेकिन हाथ पांव जम गए। घर भी बहुत दूर है। रामू ने तुरंत अपनी बाहों में लेकर कहा, चलो मेरे साथ, पहले गरम आग के पास बैठते हैं। रामू उसे लेकर नारियल घर पहुंचा। नारियल घर का बड़ा दिल सीमा ने लड़के को देखा तो जल्दी से चूल्हे में लकड़ी डालकर आग तेज कर दी। सीमा बोली, आग के पास बैठो बेटा, ये लो गरम दलिया। लड़के ने धीरे धीरे खाना शुरू किया और उसके गालों पर हल्की लालिमा लौट आई। तभी बूढ़ा लकड़हारा, जो पहले से उनके यहाँ रह रहा था, बोला, रामू सीमा, तुम दोनों सच में इस ठंड में फरिश्ते जैसे हो। हर किसी को घर में जगह दे देते हो। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास जो थोड़ा है वो भी अगर बांट लें तो किसी की जान बच सकती है। चूल्हे में जलती लकड़ियों से निकलती गर्माहट कमरे में फैल रही थी। बाहर बर्फ की परत और मोटी हो गई थी, लेकिन नारियल घर के भीतर का माहौल बिल्कुल अलग था। यहाँ सुकून था, गर्माहट थी और दो लोगों के बीच का वो अपनापन था जो हर ठंड को मात दे देता है। रामू ने दलिया का कटोरा हाथ में लिया और चम्मच से हिलाते हुए गरम भाप को महसूस किया। रामू बोला, सीमा, तुमने इसमें आज इलायची भी डाली है क्या? सीमा बोली, हाँ, सोचा थोड़ा स्वाद बदल दूं। रोज का दलिया खाते खाते तुम बोर न हो जाओ। रामू बोला, बोर? तुम्हारे हाथ का बना खाना खाकर कोई बोर हो सकता है? सीमा ने मुस्कुराकर कटोरा उसके पास खिसका दिया। सीमा बोली, अच्छा, आज जल्दी खा लो, ठंड में खाना जल्दी ठंडा हो जाता है। रामू बोला, तुम भी साथ में खाओ, वरना मजा नहीं आएगा। दोनों ने साथ में खाना शुरू किया। चम्मच की हल्की खटखट और बाहर हवा की आवाज के बीच कमरे में सिर्फ उनकी धीमी बातें गूंज रही थीं। सीमा बोली, सुबह से काम करते करते थक नहीं गए? रामू बोला, थक तो गया था, लेकिन अब तुम्हारे पास बैठकर सब भूल गया। सीमा बोली, तुम्हारी बातें भी ना हमेशा दिल को छू जाती हैं। रामू बोला, और तुम्हारी मुस्कान ठंड में भी दिल गर्म कर देती है। सीमा ने हल्की सी शरारती नजर से देखा। सीमा बोली, इतनी तारीफें क्यों कर रहे हो आज? रामू बोला, क्योंकि आज तुम्हारा मूड अच्छा है और मैं चाहता हूं ऐसे ही बना रहे। खाना खत्म करने के बाद सीमा ने बर्तन उठाकर एक कोने में रख दिए और आग में एक मोटी लकड़ी डाल दी। चूल्हे की लपटें ऊपर उठी, कमरे में फिर से गर्माहट फैल गई। रामू बोला, कल अगर मौसम थोड़ा ठीक रहा तो जंगल चलेंगे? सीमा बोली, चलेंगे, लेकिन काम के बहाने मुझे घुमाने मत ले जाना। रामू बोला, अगर घुमाने ले जाऊं तो? सीमा बोली, तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। दोनों हंस पड़े। बाहर बर्फ अब थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन ठंड अब भी तेज थी। रामू ने खिड़की से बाहर झांककर कहा। रामू बोला, देखो, पेड़ों की डालियां बर्फ के बोझ से झुक गई हैं। सीमा बोली, हाँ, जैसे ठंड से कांप रही हो। रामू बोला, लेकिन हम तो यहाँ गरम गरम बैठे हैं। सीमा बोली, क्योंकि तुमने ये घर बनाया है, वरना? रामू बोला, वरना हम भी बाहर की तरह ठिठुर रहे होते। सीमा ने चुपचाप उसकी ओर देखा। सीमा बोली, तुम्हें पता है मुझे इस घर में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? रामू बोला, क्या? सीमा बोली, ये कि चाहे बाहर कितना भी तूफान हो, अंदर तुम्हारा साथ हमेशा मिलता है। रामू बोला, और मुझे अच्छा लगता है कि ये साथ कभी खत्म नहीं होगा। थोड़ी देर दोनों चुप रहे, बस आग की चटक चटक सुनाई देती रही। दोनों ने कंबल ओढ़ा। आग की आखिरी लपटें धीमी पड़ गईं और नारियल घर के अंदर एक सुकून भरी नींद ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया। मुझे एक बात बताओ, अगर किसी दिन मेरे पास इधर भी न रहे और बिल्कुल भी पैसे न हो, तो क्या तुम मेरा साथ छोड़ दोगी? क्या तुम मुझे अकेला कर दोगी? जब दुनिया मुझसे मुंह मोड़ लेगी, जब हालात मुझे तोड़ देंगे, जब जेब में सिक्के नहीं खनकेंगे, जब पेट की भूख आंखों से आंसुओं में बदल जाएगी, तब भी क्या तुम मेरे पास खड़ी रहोगी, या फिर तुम भी उन सब की तरह मुझे छोड़कर चली जाओगी? मैं ये सोचकर कांप जाती हूँ कि अगर उस दिन तुमने भी मुझसे अपना हाथ खींच लिया। सुनो, तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता पैसों से कभी नहीं जुड़ा। मेरा रिश्ता तो दिल से जुड़ा है। अगर कभी जेब खाली हो जाएगी तो मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। अगर घर की दीवारें टूटी होंगी तो मैं अपने आंचल से तुम्हारे सिर पर छत बना दूंगी। अगर तुम थक कर गिर जाओगे तो मैं अपने हाथों से तुम्हें सहारा दूंगी।
तुम भूल जाते हो कि जब लड़की ब्याह कर तुम्हारे घर आती है तो वो अपनी दुनिया पीछे छोड़ देती है, अपनी